लिए जब ये सच्चाई जान के, बट ये सच्चाई है नहीं। लेकिन आप लोग की बात मैं बता देती हूँ, जब आप लोग दुर्गा माता को माता कहती हैं, वो अपने इज्जत को बचाने के लिए महिषासुर का जब वध कर देती हैं। और वही हमारे समाज में माता फूलन देवी भी एक महिला थी जो अपने इज्जत को बचाने के लिए 22 ठाकुरों को एक लाइन मिलाकर गोली मारती थी। तो ये हमारा समाज एक तरफ अपनी इज्जत को बचाने वाली देवी को देवी कहता है, माता कहता है, और वहीं एक तरफ अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए जब 22 ठाकुरों को लाइन मिलाकर गोली मार देती है, तो इसे डाकू का करार कर दिया जाता है। सीधे से हमारे समाज पे ये कैसा हमारा समाज है। साथियों, आप लोग ही कहती है कि रामायण में भाभी को माता कहा जाता है, क्योंकि राम जी कहते थे कि सीता हमारी माता, लक्ष्मण जी कहते थे कि सीता हमारी माता है, क्योंकि वो भाभी थी। लेकिन वही महाभारत की ओर ले चलते आपको महाभारत कहता है कि भाभी पत्नी होती है, क्योंकि द्रौपदी सिर्फ एक थी और 5 पांडवों की पत्नी थी। तो आप लोग समझिए और आप लोग इसमें निष्कर्ष निकालिए कि एक तरफ हमारे समाज, हमारा रामायण कहता है कि सीता भाभी जो है माता की समान होती है, और वहीं एक तरफ हमारा महाभारत कहता है कि भाभी माता के समान होती है। ये आप लोग बताइए कि रामायण सत्य है या महाभारत सत्य है, दोनों में कौन सत्य है, आप लोग पता लगा लीजिए। साथियों, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, हमें गुलाम बनाने का एक तरीका है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग पाखंडवाद से दूर हटिए। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ जटपुरा में जरूर शिव चर्चा सोमवार को होता है, हमें पता है, होता है ना बहन जी। शिव चर्चा में आप लोग जाते, कितने लोग जाती हैं? शायद हाथ उठा दीजिए आप लोग कितने लोग जाती हैं? हाथ उठा के एक बार हमें बता दीजिए। शिव चर्चा में कितने लोग जाते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए। बहन जी, शिव चर्चा वाले सभी लोग को हम पहचान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अपने खुशी से हाथ उठा दीजिए। माताओं बहनों, आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे समाज में अगर एक पीने वाला व्यक्ति जाता है और एक दारू पीने वाला अगर व्यक्ति जाता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, भांग पीता है, अफीम खाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे बेवजह कहाँ से जा रहा है, मारे इसको 4 लठे तो पियक्कड़ है, हम लोग कहते हैं बहन जी। लेकिन आप लोग बताइए, शंकर जी दारू नहीं पीते थे क्या? पीते थे ना? भांग नहीं खाते थे क्या? नशा तो करते थे ना? तो फिर उसको हम लोग क्यों पूछ रहे हैं? उसको भी तो नशा खोरी में, और उसको भी वैसे ही भगदड़ा कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अरे आप लोग 2 नजरिया देखती है ना, जो सीधा इंसान जो जीवित आप लोग के सामने है, उसे शराबी कहते हैं हम लोग, और जो एक शराब जो पहले था शंकर, उसको हम लोग भगवान कहते हैं। आप लोग जन्माष्टमी करती है व्रत में बहन जी? जन्माष्टमी करती है आप लोग ना? क्यों? कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी को हम लोग भगवान कहते हैं। लेकिन कृष्ण जी को जानते हैं आप लोग? आप ही लोग कहती हैं कि कृष्ण जी बहुत मातबर थे, गोपियों का सारा मटकी फोड़ देते थे, सारा वस्त्र लेकर के गंगा किनारे से भाग जाते थे। आप ही लोग कहती हैं माता जी। लेकिन आज वही देख लीजिए, अगर हमारे समाज का कोई भाई, अगर हमारी समाज की बेटी अगर नदी में नहा रही है, पोखरे पर नहा रही है, अगर वो कोई लड़का उस वस्त्र को लेकर के भाग जाए, तो क्या आप लोग उसको भगवान मानिएगा? शायद जूता चप्पल से उसका नस्ल बिगाड़ दीजिएगा, बिगाड़ दीजिएगा ना। तो फिर आप लोग क्यों ऐसे पखंड में पड़ी हुई हैं? वही व्यक्ति समय था कि हमारे बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ करता था, छेड़छाड़ करता था, उसको हम लोग पूछते आ रही है, और जो सच्चाई में उसे आप लोग बदमाश का करार दे रही है। अंतर स्पष्ट करिए बहन जी, ये सब कोई ढकोसला, ये सब कोई भगवान देवी देवता नहीं है। बहन जी, मैं एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बातों को समाप्त करूंगी। देखिए, एक हॉस्टल में 4 बच्चे पढ़ा करते थे। एक हॉस्टल था, उसमें 4 बच्चा पढ़ा करते थे। और आज की जो समय है, इसमें शायद बहुत कम ही है कि मान लीजिए हर समाज के लोग एक साथ बैठ करके खाना शायद खा रहे हैं और रह भी रहे हैं। वो हॉस्टल था, उस हॉस्टल में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का 4 बच्चा था, 4 जाति से 4 बच्चा था, और चारों एकदम दोस्त था। एक बच्चा उसमें ब्राह्मण वाला कहता है
ये भाई आज हमें तो खीर खाने का मन कर रहा है, चलो हम लोग खीर बनाते हैं। तीनों लोग बहुत खुश हुआ, बोला अरे आज तो खीर बनेगा। सब पे लगा, तुम दूध लाओ, तुम चावल लाओ, तुम चीनी लाओ, यानी जो खीर बनाने का सामग्री होता है सबों पे लगा। चारों लोग सामान ला दिए, खीर बन के इसमें एकदम तैयार हो गया। उसमें अच्छा स्वाद भी आने लगा, सबका मन ललचने लगा कि अरे जल्दी खीर खा जाए, जल्दी खीर खा जाए। लेकिन शुरू से हम जानते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग बड़े तेज दिमाग वाले होते हैं। ब्राह्मण का लड़का जो था वो तुरंत दिमाग लगा दिया और कह रहा है, ए भाई सुनसान, हम लोग 4 व्यक्ति हैं और देखो जो सबसे पहले सभी लोग सो जाएंगे और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा रात में ना, वही सारा खीर को ग्रहण करेगा, वही सारा खीर खाएगा। चारों लोग अपने अपने बिस्तर को लेकर के सो गए एकदम चारपाई पे। अब लगे सो जाएं, जल्दी सो जाएं कि हमारे सपने में जब बहुत बढ़िया सपना आ जाए। कुछ रात बीता, रात बीतने के बाद जब सुबह हुआ, ब्राह्मण वहाँ जो है पूरा उठ गया। जगने के बाद अपना खाना खाया, मतलब नहाने धोने के बाद खाना की तैयारी में बैठ गया और बोला जग अभी तुम्हारा सुबह नहीं हुआ क्या? दूसरा जगता है, कहता क्या भाई? अरे मैं तो सबसे पहले जग गया, नहा धो करके बैठ गया, मैं तो सबसे बढ़िया सपना देखा, मेरे सपने में तो राम आए थे। फिर दूसरा कहता है, अरे बुढ़बा के तुम्हारे सपने में तो शायद राम ही आए थे, मेरे सपना सबसे अच्छा है क्योंकि मेरे सपने में राम भी आए थे और राम के साथ लक्ष्मण भी आए थे, इसलिए मेरा सपना सबसे बढ़िया है। तीसरा जगता है, कहता अरे भाई क्या तुम लड़ रहे हो? तुम्हारे सपने में तो राम आया, इसके सपने में तो लक्ष्मण आया, लेकिन मैं सबसे बढ़िया सपना देखा हूँ क्योंकि मेरे सपने में राम भी आया, उसके सपने में राम लक्ष्मण दोनों लोग आए, लेकिन मेरे सपने में राम भी आया, लक्ष्मण भी आया और दोनों के साथ साथ हनुमान भी आए, इसलिए मेरा सपना सबसे बढ़िया है। चौथा अपना जो था सूत्र, हमारे समाज का जो बच्चा था वो जो है अपना चारपाई पर एकदम तान करके सोया है 6 बजे तक। तीनों लोग जाता है, अरे जग अरे हट कहाँ जगा रहा है? अरे हमको, अरे भाई जग खीर खाना है। अरे तू जा, वो सूत्र कहता है तू जाता है कि नहीं जाता है? हमें सोने दे, हमें आराम करने दे। तब वो लोग, अरे गधा तुम जगना, खीरवा खाने का समय हो गया, तुम्हारे सपने में कहाँ आया? तुम्हें कौन सा सपना देखा तुम भी बताओ और हम लोग जल्दी अपना सपना देख करके खाना खाएंगे, बताओ। कहता है अरे तुम लोग मेरे पास से हटता है कि नहीं हटता है? हट, हम नहीं जगेंगे। बहुत प्रयास करता है लोग, सब जा करके वो अपना जग के चारपाई पे मने पूरा बढ़िया से बैठता है और बैठने के बाद चादर हटाता है, खुला वगैरह करता है। तब कहता है क्या सपना तुम लोग देखा? वो कहता है हमारे सपने में तो राम आए। दूसरा कहता है हमारे सपने में तो राम लक्ष्मण आए। तीसरा कहता है हमारे सपने में तो राम आए, लक्ष्मण आए और उनके साथ हनुमान भी आए, मेरा सपना सबसे अच्छा हुआ। तब ये कहता है अरे गधा बेवकूफ, हमारे सपने में तो बाबा साहब ने आए थे और आकर के यही कहे कि अरे गधा, अरे बेवकूफ, इतने दिन से तू सोता आ रहा है और आज खाने की बारी आई है कि तू चद्दर तान के सोया है। अरे बेहुदा, तुम उठो और जा अभी खीर खा करके आके तू सो जा। और क्या हुआ? वो उसी समय जगा और जा करके सारा खीर चल करके आकर के सो गया था और तीनों लोग सपने में व्यस्त थे। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो बाबा साहेब की बातों को अपने अंदर रखेगा, जो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वो शायद उस लड़का जैसे आगे निकलेगा जो पहले खीर खा करके घर को वापस आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे ही समाज में निकलेगा जो नौकरी पा करके ऊंचे पैदाने पर बैठ जाएगा। हमारे समाज की बहन बेटियां ऐसे आगे बढ़ेगी जो हर अपने अधिकारों को ग्रहण करेगी। इसलिए बाबा साहेब के संविधान को, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करें और जब नहीं चलेंगे तो देखिए बाबा साहेब के साथ हम खिलवाड़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी संविधान में और इस अधिकार को चाहे जैसे भी हो हम अगर बढ़ा नहीं सकते तो बाबा साहेब तथा हर महापुरुषों में बनाए हुए कहानी, कर्तव्य, इतिहास और उनके दिए गए अधिकार को हमें खत्म करने का भी अधिकार नहीं है। अगर हमसे नहीं बढ़ पाता तो हम वही छोड़ दें, अस्थिर रहने दें, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें बढ़ाएगी।
इसलिए मैं कहना चाहती कि हम बढ़े, हम चले, सबको बढ़ाए, क्योंकि हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारे बच्चे हमसे कल हिसाब खोजेंगे, हमसे कल हिसाब मांगेंगे। जैसे हमें बाबा साहेब ने दिया, उसे गुणगान हम कर रहे हैं, वैसे हमारे आगे पीढ़ी भी कहेगी, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, आप लोग हमारे लिए क्या किए। इसलिए हम सबको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इस शर्मिंदगी को बचाने के लिए हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कर दिखाना चाहिए, तब जा करके बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि और बाबा साहेब के किए गए कार्य को अपनाएंगे। साथियों, अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग भीम चर्चा कर रही हैं, वैसे सिर चर्चा कर रही हैं, वैसे सिर चर्चा को हटा करके आप लोग भीम चर्चा करिए, क्योंकि शिव ने हमें कुछ नहीं दिया, जो कुछ भी दिया हमें भीम ने दिया, और बाबा साहेब के चलते ही हमें यहाँ बैठने के समर्थ हैं। साथियों, मैं यहाँ इस जतपुरा की धरती पे हमें मदन भैया ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और मैं इनसे यही आग्रह नम्र निवेदन करती हूँ कि जैसे आप ऐसे विशाल सभा को आयोजित कर रहे हैं, शायद आगे भी आप करते रहिए, अपने समाज को आगे लेकर बढ़ते रहिए, और जितना हम सबों से होगा हम सब अपने योगदान को इस सभा में देते रहेंगे। साथियों, मैं एक छोटी सी बात अभी बताकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। देखिए, आप लोग जानती हैं, इधर से आई है, लेकिन इधर से इन लोग का काम कुछ नहीं है, आकर के बकती हैं और घर चली जाती हैं, ये लोग फालतू आदमी हैं। बहुत लोगों के मन में ये बात होगा, ये आती है और बकती है, लोग चलिए, इन लोगों को लगता है कोई काम में नहीं है। लेकिन मैं अब सबसे बता दूं कि हमें भी एक नौकरी मिल सकता है, मैं भी एक नौकरी कर सकती हूँ। मेरे पास भी बाबा साहेब की बदौलत, मैं भी पीएचडी की तैयारी, मैं भी पीएचडी पढ़ रही हूँ, वो बाबा साहेब की बदौलत है, हमें भी नौकरी मिल सकता है। और जो हमारा हस्बैंड है, बहन जी, बाबा साहेब के चलते वो फौज में भर्ती है, और उन्हीं का एक सपना था। जानती हैं, मैं कुछ भी व्रत नहीं करती बहन जी, मैं तीज करवा चौथ जो भी कुछ नहीं करती, लेकिन हमारे घर में हमारे दो बच्चा है, मैं बढ़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो पैसा मैं समाज में जो भीम चर्चा जो है, मैं उसमें दान नहीं करती, मंदिरों में दान नहीं करती, वही दान का पैसा, वही पर्व त्योहार का पैसा मैं अपने बच्चों पर खर्च करती हूँ, और वो हमारा बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, वही पैसा हमारी पढ़ाई में लग रहा है। मैं भी आपके समाज से, आप ही की समाज की, आप ही की जाति की एक बेटी हूँ, उसी में पैसे से पढ़ती हूँ, मैं कोई पर्व त्योहार नहीं करती। और बाबा साहेब के चलते, बाबा साहेब के संविधान के चलते हमारे हस्बैंड आज फौज में ड्यूटी करते हैं, उन्हीं का एक सपना था। हम भी आप सबों की तरह घर में खाना बनाते थे, चूल्हा जलाते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड ने बोले कि देखो, तुम कितना भी पढ़ाई पढ़ लोगी, लेकिन तुम किताबी पढ़ाई तक, किताब तक ही सीमित रहोगी, तुम घर तक ही सीमित रहोगी। अगर तुम्हें कुछ जानकारी हो तो आओ मेरे साथ बढ़ो, और मैं देश का सेवा करूं, तुम जाकर के समाज का सेवा करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम समाज में वितरण करो। इसलिए किसी महिला को पढ़ने में इसका पति का सहयोग होता है, और किसी पति को पढ़ने में महिला का सहयोग होता है, जैसे सावित्रीबाई फुले बड़ी थी अपने पति के चलते। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग पैसा को लगभग खर्च मत करिए, पूजा पाठ के त्योहारों पर अपने पैसा को फेंकिए मत। हमारे भाई मजदूरी करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, खेतों से कुदाल जोत करके, भट्ठा पे ईंट काट करके वो पैसा लाते हैं, और हम सब उस पैसा का महत्व नहीं जानते हैं, वही पैसा ले जाकर के मंदिरों में दान कर देते हैं, उनके खून पसीने को कमाई को नहीं समझते हैं। और उसी पैसा से हमारा जो उस मंदिर में बैठा हुआ महंत है, उसी पैसे से अपने बच्चों को देश विदेशों में पढ़ाता है, बादाम अखरोट खिला करके अपने बच्चों को मजबूत करता है, और हम अपने बच्चों को हक की पढ़ाई और हक के अधिकार और हक की खाना उनके थालियों में परोस देते हैं खुशी से। आप लोग इस पे सोचिए, इस पर विचार करिए, ये हमारा बच्चों का हक अधिकार है, नहीं उन लोगों का अधिकार है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करते हुए, इस कमेटी को अपनी तरफ से बधाई धन्यवाद देते हुए, अपनी माताओं को अभिवादन करते हुए, हमारे बात को सुनने के लिए हमारे पिता के लिए बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए, नम्र निवेदन करते हुए अपनी बाणी को ध्यान देती हूँ। जय